छिंदवाड़ा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काराबोह के कोटवार रुपेंद्र पाटिल द्वारा काराबोह डैम के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त होने पर तस्दीक किया गया, जो एक अज्ञात शव काराबोह डैम के पास झाड़ी में मिला, जिसका मर्ग पंचनामा कार्यवाही कर विभिन्न धारा में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाही कर सभी थानों से गुमशुदगी की जानकारी दी गई, जो अज्ञात मृतक की पहचान थाना कोतवाली के गुम इंसान गुमशुदा चैतलाल जमुनिया जेठू थाना उमरेठ के रूप में की गई है, जो हत्या के आरोपियों की तलाश थाना प्रभारी निरीक्षक जीएस राजपूत ने थाना स्तर पर टीम गठित कर की गई। टीम द्वारा मृतक के परिजनों से संपर्क कर पूछताछ की गई, जो मृतक की पत्नी आशा बट्टी बाई चैतू बट्टी ने पूछताछ पर बताया कि मृतक चैतलाल का कविता सरेआम निवासी काशीनगर छिंदवाड़ा से अवैध संबंध थे। मृतक के परिजनों के बताए अनुसार संदेही कविता पति अनिल सरेआम काशीनगर को तलब कर पूछताछ की गई, जो मेमोरेंडम कथन में बताई गई चैतलाल से उसके संबंध थे, लेकिन वह बिना बताए अपनी पत्नी से मिलने जाता था। इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता था, जो इस बात से परेशान होकर चैतलाल ने कविता के घर पर स्वयं फांसी लगा ली थी, जो घटना की बात कविता के पिता हरिचंद उड़के को बताई थी और पुलिस के डर से पिता हरिचंद के साथ मोटरसाइकिल पर चैतलाल के शव को बीच में रखकर रिंग रोड काराबोह तरफ झाड़ी में फेंक दिए थे, जो कविता सरेआम से फांसी की रस्सी और हरिचंद से उसकी मोटरसाइकिल जब्त की गई। इस दौरान विवेचना के कविता सरेआम द्वारा मृतक चैतलाल को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करना पाया गया है, जो आरोपी कविता पति अनिल सरेआम और हरिचंद्र ने जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। कविता पति अनिल रिमांड पर माननीय में न्यायालय में पेश किया गया है। छिंदवाड़ा से जफर अली की दिनांक 10/1/2025 को एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी काराबोह रिंग रोड पर मिली थी, क्योंकि व्यक्ति अज्ञात था और गले पर चोट के निशान थे। इस प्रकार प्रथम दृष्टया देखने पर यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। डॉक्टर साहब की पीएम रिपोर्ट के बाद इसमें जो है धारा 103(1) और 238 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना हमारे द्वारा अज्ञात व्यक्ति की पहचान हेतु संबंधित सभी थानों से संपर्क किया गया। बाद में उक्त अज्ञात व्यक्ति की पहचान चैतलाल भट्टी निवासी उमरेठ के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कोतवाली छिंदवाड़ा में पंजीबद्ध थी। क्योंकि चैतलाल जो है छिंदवाड़ा में रहकर मेहनत मजदूरी का काम करता था, तो चैतलाल की पत्नी आशा ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। मृतक की पहचान होने के बाद मृतक की कॉल डिटेल निकाली गई, जो कॉल डिटेल में मृतक की अंतिम लोकेशन कविता सरेआम के पास होना पाई गई। कविता और मृतक की आपस में नज़दीकियाँ थी, उन दोनों का संबंध था। तो जब कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो कविता के द्वारा बताया गया कि मृतक जो है दिनांक 5/1/2025 को कविता के पास आया था और उसी के पास रुका था। तो काफ़ी दिनों से कविता के द्वारा मृतक पर दबाव डाला जा रहा था कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसके साथ रहने लगे। इस बात को लेकर मृतक काफ़ी तनाव में था और जब कविता घर से बाहर बर्तन मांजने जाती है, उसी समय मृतक जो है कविता के घर में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है और कविता के द्वारा डर के कारण उक्त लाश को अपने पिता के साथ मिलकर मोटरसाइकिल पर ले जाकर काराबोह रिंग रोड के पास फेंक दिया जाता है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में धारा 108 और धारा 238 और धारा 35 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध का इजाफा किया गया है और उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय की अध्यक्षता में जेल पहुंचा दिया गया।